साल 1888 की बात है जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था। उस समय मखज़ान-ए-मसीही नामक ब्रिटिश अखबार ने नागा साधुओं को लेकर एक खबर छापी थी और इसी खबर के आधार पर ईसाई अधिकारियों ने कहा था कि नागा साधु कुंभ में नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। यह शर्मनाक है और सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। दैनिक भास्कर के मुताबिक अखबार ने लिखा था, संगम पर करीब 400 नागा साधुओं का जत्था स्नान करने पहुंचा। रास्ते में दोनों तरफ हजारों की संख्या में पुरुष महिलाएं इनके दर्शन के लिए खड़े थे। कुछ लोग इनका पूजन कर रहे थे। एक अंग्रेज अधिकारी जुलूस के आगे आगे चलकर इनका रूट क्लियर करवा रहा था। यह दुखद और शर्मनाक दृश्य था। सरकार न्यूडिटी पर पनिशमेंट देती है, लेकिन यहाँ तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पद के अफसर को भेजकर मैसेज दे रही है कि वह हिंदुओं के साथ है। भास्कर बताता है कि बाद में इसी खबर के हवाले से क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फोए ने ब्रिटेन के एक सांसद को चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी में फोए ने लिखा था कि इस नग्न प्रदर्शन से तो शिक्षित हिंदू समाज भी शर्म से गड़ जाता है। इस काम के लिए सरकार ने अंग्रेज अफसर को क्यों तैनात किया? उसने किसी भारतीय को क्यों नहीं इस काम के लिए लगाया? भारतीयों को लगता है कि उन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया और अपनी बात मनवा ली। ईसाई धर्म के लिए शर्म की बात है। क्रिश्चियन ब्रदरहुड की यह चिट्ठी और मखज़ान-ए-मसीही की कवरेज दोनों से कुंभ और हिंदुओं के प्रति ब्रितानियों के दुराग्रह, उनकी घृणा की बू आती है। आज जब हम कुंभ पर बीबीसी की कवरेज देखते हैं तो उसमें से भी यही दुर्गंध आती है। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ पर बीबीसी की कवरेज में नागा साधुओं को नग्न राख से सना हुआ बताया जाता है। बीबीसी को यहाँ भी केवल और केवल नग्नता दिखाई देती है। राख से सने शरीर दिखाई देते हैं। वो नागा साधुओं के तप को, उनके त्याग को नहीं देखता है। बीबीसी यह नहीं देख पाता है कि नागा साधु सर्दी, गर्मी, बरसात इन मौसम में कैसे रहते होंगे, कहाँ रहते होंगे। वो यह नहीं देख पाता है कि इन नागा साधुओं को न तो कोई सांसारिक लोभ है, न ही भय है। आप सोचिए कि 136 साल बाद भी बीबीसी उसी लाइन पर चल रहा है जो लाइन उस समय ब्रिटेन ने तय की थी, ईसाई ब्रदरहुड ने तय की थी। यह सोच अकेली गीता पांडे की व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह संस्था की सोच है। यह एक विचार है। ऐसा भी नहीं है कि यह लोग बदलना नहीं चाहते होंगे या बदले नहीं हैं। एक उदाहरण देखिए, बीबीसी के अपने घर यानी ब्रिटेन में गर्मियों के दरमियान एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें सप्ताह भर ब्रितानी लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं। बीबीसी इसे बड़ी अदब के साथ न्यूड फेस्ट बताता है। हिंदी में हम इसे नग्न उत्सव या नंगा त्योहार कह सकते हैं। बीबीसी अपने घर के उस फेस्टिवल को नेचरिस्ट फेस्टिवल नाम देता है। इसे नेचरिज्म भी कहा जा रहा है। इसे हिंदी में समझना हो तो यूँ समझा जा सकता है कि यह प्रकृति के साथ रहने का एक तरीका है जिसमें सामाजिक नग्नता को स्वीकार किया जाता है, यानी सभी लोग कुछ दिन बिना कपड़ों के एक जगह पर रहेंगे। बीबीसी इस नग्न उत्सव के बारे में लिखता है कि यूरोप का सबसे बड़ा नेचरिस्ट फेस्टिवल समरसेट के एक कैंप साइट में पूरी जोश के साथ चल रहा है। आप सोचिए कि अपने यहाँ जो इनके नग्न उत्सव चल रहे हैं उसे बड़ी अदब इज्जत के साथ पेश किया जा रहा है। इसे प्रोग्रेसिव बतलाने की कोशिश की जा रही है। और जब भारत की बात आती है तो इन्हें तपस्वियों में सिर्फ और सिर्फ नग्नता और राख दिखाई पड़ती है। यह दिखाता है कि बीबीसी आज भी उसी प्रोपेगेंडा पर चल रहा है जो 150-200 साल वर्ष पहले से चला आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।